दोस्तों अब तक टीम वॉइस डेली अपने इस चैनल पर आपको रूटीन लाइफ में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी चीजों का मेकिंग इन फैक्ट्री प्रोसेस दिखा चुकी है और लगभग सभी को आपने बेहद पसंद भी किया। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेबी प्रोडक्ट्स की मेकिंग दिखाई जाए कि जिनके बारे में अक्सर लोगों को डाउट्स रहते हैं और वो उन्हें यूज करने से हेजिटेट करते हैं। तो हमेशा की तरह वॉइस डेली की ये एपिसोड भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। व्यूअर्स, बेबी प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा जिस चीज पर शक किया जाता है वो है फार्मूला मिल्क, जो छोटे छोटे कैंस में पाउडर की सूरत में आते हैं और फिर आप उन्हें पानी में मिक्स करके यूज करते हैं। फार्मूला मिल्क के बारे में तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है कि जिस तरह पोल्ट्री फीड के अंदर जानवरों की हड्डियों का चूरा यानी पाउडर मिलाया जाता है, इसी तरह बच्चों के लिए तैयार किए गए इस फार्मूला पाउडर मिल्क में भी ये काम किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि फार्मूला मिल्क आखिर बनता कैसे है, लेकिन उससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि ये बनाया क्यों जाता है। अब दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि दूध बहुत जल्द खराब हो जाता है, तो उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए फिर इसे पाउडर की फॉर्म में ले आते हैं और ये पाउडर भी दरअसल दूध के थ्रू ही तैयार होता है। इस मकसद के लिए कंपनीज जब अपने कायम किए गए सेंटर्स से दूध इकट्ठा करती हैं तो उसमें काफी मिकदार में लिक्विड यानी पानी मौजूद होता है। पाउडर्ड मिल्क बनाने के लिए सबसे पहले तो कंपनीज अपने सेंटर से दूध इकट्ठा कर के अपनी फैक्ट्री में पहुंचाती हैं और फिर फैक्ट्री में उसे एक बहुत बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है। अगला स्टेप इस इकट्ठे किए गए दूध को पाइपलाइंस के थ्रू एक बहुत बड़े चैम्बर में भेजना होता है। इन पाइपलाइंस के आगे जेट स्प्रे ऑटोमाइजर्स लगे होते हैं जो इस दूध को पतले से फवारे की सूरत में चैम्बर में गिराते हैं। इस चैम्बर का टेम्परेचर अंदर से काफी हाई होता है। जब इस चैम्बर का टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो इसके एक जानिब से गर्म गैसेस छोड़ी जाती हैं। गैसेस से आप कोई नेगेटिव इंप्रेशन न लीजिए, बल्कि ये असल में गर्म हवा ही होती है। अब जबकि जेट स्प्रे नोजल्स दूध को इस गर्म तरीन चैम्बर में स्प्रे की सूरत में गिराती हैं, तो गर्म हवाएं इस दूध के लिक्विड को उड़ा ले जाती हैं और इसके बाकी बचे न्यूट्रिशन जैसे प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह पाउडर की सूरत में नीचे गिरते रहते हैं। इस सारे पाउडर को फिर पाइपलाइंस के थ्रू ही एक अलग कंटेनर में भिजवा दिया जाता है। उसके बाद इस पाउडर्ड मिल्क में फिर दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए विटामिन्स और मिनरल ऐड किए जाते हैं जो बच्चे की नशोनुमा के लिए इंतहाई जरूरी हैं। इस मिल्क पाउडर की लैब टेस्टिंग के बाद स्टेप आता है इसको कैंस में पैक करने का। टीन के डब्बों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेजा जाता है, जहां पर एक ऑटोमेटिक मशीन एक तयशुदा मिकदार में इन डिब्बों में मिल्क पाउडर भरती जाती है। कन्वेयर बेल्ट इन डब्बों को सील करने वाली मशीन की जानिब ले जाती है, जहां पर ऑटोमेटिक मशीन इन पर ढक्कन लगाकर इन्हें सील कर देती है और साथ ही साथ इन पर एक्सपायरी डेट लिख दी जाती है। उसके बाद लेबर इन डिब्बों को बड़े बड़े गत्ते के पैक्स में बंद करके मार्केट में सप्लाई करती है और वहां से खरीद कर हम फिर इस पाउडर्ड मिल्क को पानी में घोलकर दोबारा दूध की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यूं तो मार्केट में डायपर्स के बेशुमार ब्रांड्स हैं, मगर डायपर्स बनाने के लिए ये एक ही तरह का प्रोसेस फॉलो करते हैं। इस मकसद के लिए निटिंग मशीन में एक साथ दो खास तरह के रोल लगाए जाते हैं जिन्हें सेलुलोस पल्प कहा जाता है। ये सेलुलोस पल्प पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीथाइलीन से मिलकर बनते हैं और इन दोनों को ज्वाइन करने से एक खास किस्म की शीट बन जाती है। फिर उसके बाद बच्चों के पेशाब यानी यूरिन को अब्सॉर्ब करने के लिए इस पर सोडियम पॉलीक्रिलेट और पॉलिएस्टर से बना हुआ एक खास किस्म का पैड ये मशीन प्रेस करके फिक्स कर देती है। जब ये मुकम्मल डायपर्स की शेप में आ जाते हैं तो एक लंबी शीट की सूरत में मौजूद होते हैं और उसके बाद काम आता है इन्हें अलग अलग करने का और मशीन ही के जरिए इन्हें अलग अलग पीस करके पैकिंग के लिए आगे रवाना कर दिया जाता है। इस कन्वेयर बेल्ट से लेबर डायपर्स मतलूबा तादाद में उठाकर प्लास्टिक की शीट के ऊपर प्लेस करते जाते हैं और फिर मशीन ही के जरिए प्लास्टिक के ये बैग सील कर दिए जाते हैं और बेबी डायपर्स मुख्तलिफ डिब्बों में बंद करके मार्केट में सप्लाई होते हैं।
अब व्यूअर्स, यकीनन आपके इल्म में ये बात तो आ चुकी होगी कि डायपर्स की तैयारी के दौरान तो उनमें कोई मुज़रे सेहत अज्जा शामिल नहीं किए जाते हैं, सिर्फ उनके इस्तेमाल का तरीकाकार है जो इन्हें बच्चों के लिए मुज़र बनाता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया में कई पेरेंट्स इन डायपर्स और नेपीज को एक बार बच्चे को बांधने के बाद घंटों देखने की जहमत गवारा नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चों के स्किन के ऊपर घंटों गलाजत का थैला बंधा रहता है जो बच्चों के लिए खतरनाक है। डॉक्टर्स के मुताबिक कुदरत ने हर इंसान की स्किन के इर्द गिर्द बैरूनी असरात से बचाने के लिए एक हिफाजती रोगनी तह, जिसे स्ट्रेटम कॉर्नियम कहा जाता है, वो बनाई है। और अगर इन डायपर्स को ज्यादा देर तक बच्चों की स्किन के साथ बंधा रखा जाए तो बच्चों की स्किन की इस तह को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए दुनिया भर में डॉक्टर अब सिर्फ इंतहाई जरूरत के तहत ही डायपर्स को इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। जॉनसन बेबी पाउडर दुनिया भर में बच्चों की स्किन को सॉफ्ट और अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल तो होता है, लेकिन क्या आपके इल्म में है कि इसे बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जाते हैं? व्यूअर्स, जॉनसन बेबी पाउडर्स के 3 अहम इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले कॉर्न स्टार्च। बच्चों की सेंसिटिव स्किन को मुलायम और सॉफ्ट रखने के लिए कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा अहम इंग्रेडिएंट है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बच्चों की स्किन पर हुए रैशेज और दानों को ठीक करने के काम आता है। और तीसरा इंग्रेडिएंट है एलोवेरा। अब एलोवेरा के बारे में तो आप सबको इल्म है कि ये कितना फायदेमंद है। ये स्किन को मॉइस्चराइज तो रखता ही है, मगर इसका दूसरा अहम बेनिफिट ये है कि इस बेबी पाउडर में ये एलोवेरा एक खास किस्म की खुशबू पैदा कर देता है। फिर मरहला आता है जॉनसन बेबी पाउडर बनाने का, तो इस मकसद के लिए सबसे पहले पानी को अच्छी तरह प्योरीफाई किया जाता है। फिर एक खास मिक्सिंग मशीन में ये प्योरीफाइड वाटर और तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जाते हैं और इस पानी के साथ ये मशीन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर देती है। ये अमेज़ा तैयार होने के बाद इवेपोरेटर की मदद से इसे पाउडर की फॉर्म में ले आया जाता है और बेबी पाउडर तैयार होने के बाद जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के डिब्बों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेजा जाता है। यहाँ पर ये मशीन इन डिब्बों में पाउडर को इस तरीके से भरती है कि पाउडर जरा सा भी इधर उधर नहीं उड़ता है। उसके बाद मशीन ही के जरिए इन डब्बों के ऊपर सेफ्टी कैप्स लगा दी जाती हैं। कैप लगने के बाद कन्वेयर बेल्ट के जरिए ही इसे आगे रवाना किया जाता है और इसी स्टेप के अंदर इनकी ऑनलाइन टेस्टिंग भी होती जाती है, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर साथ साथ ये देखा जाता है कि ये पाउडर का डब्बा दुरुस्त है या इसमें कहीं कोई खामी तो नहीं रह गई। इस कंप्यूटर टेस्ट के बाद तमाम ओके पाउडर डब्बों को मशीन ही के जरिए पैकिंग में डालकर आगे रवाना कर दिया जाता है, जहां से वर्कर्स मैन्युअली इन्हें मुख्तलिफ कार्टन में भरकर मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। और व्यूअर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माँ के दूध के बाद वो पहली ठोस ग़िज़ा जो अक्सर डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं। इन्हें आप बेबी फूड सीरियल कहें या सेरेलैक के नाम से भी जानते हैं। बेबी सीरियल फूड बनाने वाली अक्सर कंपनी सबसे पहले किसान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उसे स्पेशल किस्म का बीज प्रोवाइड करती हैं और इस हाई क्वालिटी सीड से जो फसल तैयार होती है उसके अंदर फिर उन्हें किसी किस्म का स्प्रे करने की भी इजाजत नहीं होती। फिर तैयार शुदा कॉर्न या वीट की फसल को बोरियों में भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है। सबसे पहले इनको ऑटोमेटिक क्लीनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है और उसके बाद इनकी क्रशिंग की बारी आती है। क्रशिंग के बाद जब ये प्रोडक्ट्स छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं तो फिर इन्हें एक कुकिंग पॉट में डालकर 2 घंटे से ज्यादा वक्त के लिए पकाया जाता है। फ्लेवर्ड बेबी सीरियल फूड तैयार करने के लिए कंपनीज कभी कभार इनमें फ्रूट और फ्लेवर एक्सट्रैक्ट्स मिलाती हैं। कुक करने के बाद कॉर्न सीरियल्स को स्पेशली मजीद पीसा जाता है। उसके बाद इसे एक ड्रायर यूनिट से गुजारा जाता है जो एक कन्वेयर बेल्ट पर इसे नीचे फेंकता जाता है। कन्वेयर बेल्ट पर ऑटोमेटिक मशीन इसे अच्छी तरह फैलाकर आगे ले जाती है और वहां से फिर बारी आती है इनको पैक करने की। समटाइम्स इन सीरियल्स को बैग्स की बजाय छोटी छोटी बार्स की सूरत में भी पैक किया जाता है। इस मकसद के लिए इंग्रेडिएंट्स को एक मिक्सिंग मशीन में डाल देते हैं और पेस्ट की सूरत में फिर इसे एक कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है, जहां से एक सेपरेटर इन्हें लंबी लंबी बार्स की सूरत में अलग करती जाती है। इन लंबी सीरियल बार्स को फिर एक ऑटोमेटिक कटिंग मशीन प्रॉपर लेंथ में काटती जाती है। अगर इन बार्स को चॉकलेट फ्लेवर में बनाना हो तो फिर इन पर चॉकलेट की कोटिंग की जाती है और उसके बाद फाइनल स्टेप में इसे अलग-अलग पैक कर लिया जाता है।
और फिर बाकी तमाम प्रोडक्ट्स की तरह इन छोटी छोटी बार्स को भी बड़ी पैकिंग में महफूज करके मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ये थी उन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स की मेकिंग जो हमारे बच्चे अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बनिएगा। जल्द आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए वॉइस डेली।